पहली बात देखो इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 साइन इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये थोड़ा साइड में हो जाऊं क्योंकि मैं थोड़ा लिखने की आदत अलग टाइप की है। ओके नाउ सी इट हियर। तो अब इससे क्या होगा, पहले तो ये देखो कि साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर मुझे लिमिट ले जाना है। साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर मैं लिमिट लेके जा सकता हूं कि नहीं ले जा सकता हूं, पहले इसका मुझे जवाब चाहिए। साइन इनवर्स फंक्शन के अंदर लिमिट लेके जा सकता हूं या नहीं ले जा सकता हूं? लास्ट क्लास में बताया था मैंने, किसी भी फंक्शन के अंदर लिमिट कब लेके जा सकता हूं? जो लिमिट मिलेगी उस पर फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब आप दिमाग में ग्राफ लाइए साइन इनवर्स एक्स का, कि साइन इनवर्स एक्स कंटिन्यूअस होता है क्या? चलो साइन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। तो साइन इनवर्स का ग्राफ आप देखते हो -1 से 1 के बीच में जाता है और ये -π/2 से π/2 के बीच में जाता है। तो साइन का ग्राफ आपने ध्यान होगा इस प्रकार का साइन का ग्राफ बनता है और ये ग्राफ आपका -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, प्रोवाइडेड कि हमारी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो हम ये देख लेते हैं, अभी अंदर लेके जाते हैं। अगर अंदर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी तो ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर ले आना हमारा गलत काम नहीं हुआ। सो लेट अस टेक साइन इनवर्स इन लिमिट इनसाइड साइन इनवर्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया? हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मामला आप सीखोगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए नेचुरली आई विल रैशनलाइज इट। रूट एक्स है या एलोस्पिटर रूल लगाना तो एलोस्पिटर रूल लगा लो। अभी पहला मेथड लूंगा हर बार आपका नॉर्मल कैलकुलेशन। सर फैक्टराइज कर दीजिए ना। अरे भाई तू चुप तो रहा थोड़ी देर, बीच में मत बोला कर भाई, ठीक है? अब मैं रैशनलाइज कर दे रहा हूं, या फैक्टराइज करना भाई फैक्टराइज कर दो, रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, तो ऐसा कर दो, 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, वो भी कर सकते हो आप। लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हम फंक्शन के अंदर लिमिट लेके जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते, ये बात का हमने क्वेश्चन बनाया है। तो ये हो गया, ऊपर हो गया a माइनस बी, नीचे हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैंसिल 1/1 प्लस रूट एक्स। अब आप x की 1 पुट कर दो तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2 और 1/2 देखिए -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और x इक्वल टू 1/2 पे साइन इनवर्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसलिए लिमिट अंदर ले जाना गलत नहीं हुआ। ये लिमिट निकालने के बाद पकड़ में आता कि भैया जो हमने काम किया वो सही है या गलत है। तो हमारा ये काम बिल्कुल सही हुआ। अब साइन इनवर्स 1/2, एंगल वैल्यू बता दो कितनी होगी भैया, साइन इनवर्स 1/2, ठीक सबको मालूम है, π/6। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर कुछ मत बोलो बेटा, है ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये इनवर्स फंक्शन था, इस इनवर्स फंक्शन के अंदर लिमिट ले जाना था मुझको। उसके लिए मुझे ये देखना था कि अंदर की जो लिमिट मिलती है उस लिमिट पर, इस लिमिट पर ये बाहर वाला इनवर्स फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो हमने जो काम किया वो सही है, अगर डिसकंटिन्यूअस है तो ये काम पॉसिबल फिर नहीं है। तो यहाँ 1/2 मिल गया, काम सही है। चलिए अगले का आंसर निकालिए जल्दी। चलो मैं क्वेश्चन को लेता हूं, जो कैसा आप इसको अप्रोच करोगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। सबसे पहली चीज तो आप ये देखना बेटा जीरो कितने बार मिला, सबसे मेन कहानी इस क्वेश्चन में यही आपको सीखनी है। इस क्वेश्चन को आप एलोस्पिटल से भी लगा के देखिएगा। देखो आप ध्यान से, जब x की जगह 3 पुट करोगे, ध्यान से सुनना, x की जगह 3 पुट करोगे तो √3 - 3 ये एक 0 बनेगा, √3 - 3 ये एक 0 बनेगा और एक 0 यहां बनेगा। तो एक्चुअल में न्यूमरेटर में एक 0 बनेगा प्लस एक और 0 बनेगा और नीचे एक और 0 बनेगा। ध्यान से देखो, ये खुद 0 बन गया, ये भी अपने आप में 0 बन गया और ये 0 बन गया।
अब इसको सेपरेट करके आप इसको ऐसा लिखो 0/0 प्लस 0/0, मतलब इस पे अलग, ये एक अलग इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, ये एक अलग इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट, या इसके नीचे लिख देता हूं, इसको लिख रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 3। इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी क्वेश्चन में परेशान कर देता है। x² माइनस 9 प्लस √x माइनस √3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस 9, ठीक है, क्लियर। 0/0 का दो फॉर्मेट बना था, इसको अलग किया, इसको अलग किया। अब यहां सॉल्विंग चालू करते हैं। इस 0/0 क्यों बना ये 0/0? x-3 के कारण, या x-3 के किसी फैक्टर के कारण, या इसके किसी पावर के कारण बना हुआ। तो देखिए x-3 का फैक्टर दिख रहा है √x-3, तो यहां मिल सकता है क्या? अगर मिल रहा है तो कैंसिल करिए, क्योंकि ये फैक्टर अब होगा इधर नीचे, तो यहां लगा लीजिए a² माइनस b², तो एक x-3 कैंसिल हो गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 अंडर रूट ऑफ x-3, मैंने बताया था कि भाई फैक्टर तो ऊपर नीचे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ढूंढना है बस आपको, कैंसिल आउट करना है। प्लस यहां पे देखिएगा डिनोमिनेटर में फैक्टर हो गया आपके पास, ध्यान दो, √x-3 इंटू √x+3, सेपरेट कर दिया। जो फैक्टर 0 बन रहा था उसको अलग निकाल लिया, x-3 को, और यह √x माइनस √3 है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा x-3 इंटू 1 अपॉन √x+√3। अब देखो एक √x-3 कैंसिल आउट हो रहा ऊपर नीचे, एक √x-3 कैंसिल आउट हो रहा और एक रूट ऊपर बच गया। अब जैसे ही मैं यहां पे ये √x-3 कैंसिल आउट हो गया, अब मैं यहां पे x के 3 पुट कर देता हूं, ये हो गया 1/√6 प्लस ये हो गया 0 अपॉन कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आंसर हो गया 1/√6। आप एलोस्पिटर रूल भी अगर इसमें अप्लाई करें तो इसको सेपरेटली अप्लाई करें तो बेटर होगा। ध्यान से अप्लाई करिए एलोस्पिटर रूल, ठीक है। तो आंसर इसका आएगा 1/√6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। ऊपर अपने पास 0 + 0 आ रहा था, इसीलिए जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो अपने को दोनों को अलग अलग सेपरेटली हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, कोई भी लिमिट फाइनाइट कब आएगी? अगर लिमिट फाइनाइट होनी है तो उसमें ये इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 बनना चाहिए, अगर 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, या फिर ∞/∞ का इनडिटरमिनेट फॉर्म बनना चाहिए, यदि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो। और यहां पे देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और वो कह रहा है कि लिमिट फाइनाइट चाहिए। अगर लिमिट फाइनाइट चाहिए इसका मतलब ये होगा कि इसके कैलकुलेशन के लिए लिमिट के अप्लाई करने से पहले आपको 0/0 का फॉर्मेट मिलना ही चाहिए। सॉल्व करिए और देखिए ऐसा हो रहा है क्या। पहली बात ये देखिए कि 0/0 बन रहा है, कैसे बन रहा है, और न्यूमरेटर में क्या सिंगल 0 बन रहा है कि डबल 0 बन रहा है? तो जैसे ही आपने x की जगह 0 पुट किया, ध्यान से सुनना, जैसे ही आपने x की जगह 0 पुट किया तो ये वाली क्वांटिटी पूरी की पूरी 0 बन गई। देखिए ध्यान से, माइनस ये 0 बन गई, तो यहां फॉर्मेट बन गया 0 - 0/0 का। यस, इसका मतलब अब इसको आपको 0/0 - 0/0 लेना पड़ेगा, जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिया। समझ गए? इसी सब छाटने में तो समय लग रहा है, कौन से क्वेश्चन कहां रखा जाए, कोशिश कर रहे हैं कि लय बिल्कुल मिल जाए। सो देखो, तो अब आपके पास ये हो गया कि इसको सेपरेट करना पड़ेगा आपको। तो पहला आप इसको सेपरेट करेंगे a माइनस √(a² माइनस x² अपॉन x⁴ माइनस x² अपॉन 4x⁴। ये आपने सेपरेट किया। क्या ये स्टेप सबको क्लियर हुआ? ये कितनी बेसिक स्टेप के ऊपर आईआईटी में क्वेश्चन पूछा, एडवांस का क्वेश्चन है ये। स्टेप सबको क्लियर हुआ? बिल्कुल ऊपर जैसा स्टेप है, ध्यान से देखेंगे। हम जब 0 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो रही है अपने आप में, इन दोनों को मिलाने पे
इसको जीरो बनाने में इसका कोई भी क्या सहयोग नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है, पार्टिसिपेंट्स नहीं है ना। ये बन गया 0 माइनस 0/0। अब सेपरेट करिए, अब ये सेपरेट हो गया। अब सोचिए ये 0 बन रहा था, न्यूमरेटर 0 क्यों बन रहा था? न्यूमरेटर 0 क्या रूट ने बनाया था? नहीं, न्यूमरेटर को 0 इस माइनस ने बनाया था। तो इस माइनस को हटाने के लिए मुझे अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0। रैशनलाइजेशन का स्टेप डिनोमिनेटर पहले लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए कैसे लिखना चाहिए, समझा रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं। a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका प्लस वाला क्वांटिटी नीचे आ जाएगा और ऊपर ऑटोमेटिक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो दिक्कत किसी बच्चे को? माइनस यहाँ पे कैंसिलेशन कर लीजिए, 1/4 एक्स स्क्वायर मिल गया। अब ये और कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया। अब आपके पास जो z मिला उस पर गौर करते हैं, ये क्या कर रहा है। ऊपर 1 मिला और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है, ऊपर 1 मिला और नीचे एक्स स्क्वायर मिला, ठीक है। अब मैंने जैसे ही एक्स का 0 पुट किया, ये तो इन्फिनिटी बन गया, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट हो गया। अब मैं क्या करूं? नॉर्मली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मेट आते समय हम क्या करते हैं, इसका आप क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और कोई हमारे पास चारा ही नहीं बचा। अब ये फॉर्मेट कन्वर्ट हुआ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में, और जैसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में कन्वर्ट हुआ, अब इसका एलसीएम लेके अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। सो अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। बच्चा बोला सर एलसीएम लेने के बाद तो ये वाली क्वांटिटी मिल जाएगी? नहीं, ये नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिए, पावर कट चुकी है दोनों जगह। एलसीएम लेने के बाद पावर ये कट चुकी है, तो एलसीएम लेने के बाद ये क्वांटिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। देखिए कितना क्लेवर क्वेश्चन बनाया है। अब एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ऊपर तो केवल 1 मिलेगा, माइनस जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा ये पूरा और 4, तो ऊपर मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 4 इंटू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा अरेंज करते हैं, क्योंकि अभी भी किसने 0 बनाया है, ध्यान देना, 0 किसने बनाया है यहाँ पे, इस 0 इसने बनाया है, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यही इसको इन्फिनिटी बना रहा है। एक्स से 0 रखने पे ये इन्फिनिटी नहीं बना रहा। डिनोमिनेटर को 0 कौन बना रहा है? ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर को 0 ये एक्स स्क्वायर बना रहा है, डिनोमिनेटर को 0 ये एक्स स्क्वायर बना रहा है माय डियर। इसको भगाना है क्योंकि ये 0 नहीं बना रहा है। पुट करके देखो 0, ये तो आपका +2 हो गया, ये बना रहा भाई 0, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं क्या होता है, फिर देखते हैं, फिर निपटेंगे नीचे से। सो एक्स स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो गया 1 माइनस 4a, 4 माइनस a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये 4 छोड़ दिया था एलसीएम में मैंने, 0/0 मिला क्या? लेट्स चेक इट। डिनोमिनेटर 0 बन गया, ठीक है, अच्छी बात, डिनोमिनेटर 0 बन गया, बहुत अच्छी बात है। न्यूमरेटर में पुट करता हूँ एक्स का 0, एक्स का 0 पुट किया, एक्स का 0 पुट किया, यहाँ a मिला, a माइनस a, माइनस है माइनस है और ये 4, तो न्यूमरेटर 0 नहीं बना, न्यूमरेटर 0 नहीं बना, न्यूमरेटर नॉट इक्वल टू 0 है माय डियर। अब इसके बाद अगर लिमिट का कोई भी कैलकुलेशन करना है, न्यूमरेटर 0 नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 पे अप्रोच कर रहा है, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल गिव यू इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 विल गिव यू इन्फिनिटी। और ये कह रहा है कि नहीं साहब मुझे तो लिमिट चाहिए, मुझे तो लिमिट की वैल्यू चाहिए, और लिमिट की वैल्यू चाहिए और डिनोमिनेटर 0 बन चुका है, तो न्यूमरेटर को भी 0 होना ही पड़ेगा। तो आपको ऐसी एक ही वैल्यू चूज करनी है जो इस न्यूमरेटर को 0 बना दे, वो आपका एक ऑप्शन है।
आपको ऐसी एक ही वैल्यू चूज करनी है जो न्यूमरेटर को 0 बना दे। अभी तो ये 0 नहीं मिल रहा है एक्स की जगह 0 रखने पे। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? न्यूमरेटर 0 नहीं है, कोई फाइनाइट क्वांटिटी हो सकती है पॉजिटिव नेगेटिव। डिनोमिनेटर 0 है, so any finite quantity divided by 0 will give you infinity। 10वीं क्लास के हिसाब से प्लस इन्फिनिटी दे या माइनस इन्फिनिटी दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन अब ये फाइनाइट वैल्यू नहीं देगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें तो फाइनाइट वैल्यू चाहिए। हमने कहा है क्वेश्चन में कि इसकी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए। तो अब अगर इसकी लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए तो फाइनाइट लिमिट तो उस समय पॉसिबल हो पाएगी जब ऊपर भी 0 होगा और नीचे भी 0 होगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म को ये जब गेन करेगा तो फाइनाइट लिमिट आने की संभावना होगी। तो इसका न्यूमरेटर अब 0 होना चाहिए। तो देखो, फॉर फाइनाइट लिमिट न्यूमरेटर मस्ट बी 0। फाइनाइट लिमिट के लिए न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज ये फिर जो फाइनाइट दिया ये गलत हो जाएगा। सो लेट अस मेक दिस न्यूमरेटर 0। सो 4 माइनस a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 0 फॉर विच वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज 0। When x approaches 0 means x को 0 ले लो। अभी तो algebraically काम हो रहा है, ठीक है। अब x की जगह अपन 0 पुट कर ले यहाँ पे, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा रिजल्ट? 4 माइनस a इज इक्वल टू 0। सो 4 माइनस 2a इक्वल टू 0, देयरफॉर a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। अब बेटा इस a की वैल्यू को 2 को यहाँ पे यूज करिए और अब इसकी लिमिट निकाल दीजिए। चलिए कंप्लीट करिए। दो ऑप्शन है इसके अंदर, a की वैल्यू 2 आ गई, फर्स्ट ऑप्शन a मिल गया। अब सेकंड लिमिट निकालिए। हमें लिमिट फाइनाइट चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन या पुटिंग कोई भी हम उस समय करेंगे जब लिमिट में यहां पर हम लिमिट को चेंज करना चाहते हैं। और अगर 0 हमारे पास लिमिट आ चुकी है तो हम कभी भी 0 को चेंज करना नहीं चाहते। यहां कुछ और आई होती तो हम जरूर पुटिंग की बात करते। समझ गए बात? इसलिए ध्यान रखो बेटा, कब क्या चीज कहां लगानी है। हर चीज हर जगह नहीं लगेगी। हम लिमिट में तो हमेशा लिमिट टेंड्स टू 0 ही चाहते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी है, अब इसको काय को हम बदलेंगे भाई? हम कुछ भी पुटिंग करेंगे एक्स की जगह, लिमिट बदलेगी और फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल कैलकुलेशन फंस जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट काम तो कर रहा है भाई। डिनोमिनेटर 0 बन गया है लेकिन न्यूमरेटर 0 नहीं हो रहा है। तो अब आपको न्यूमरेटर को 0 बनाना है, तभी ये लिमिट फाइनाइट आएगी। अदरवाइज ये वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जा ही रहा है। हाँ, लिमिट क्या ही बताओ, लिमिट की वैल्यू तो यहां पुट करके सॉल्व कर लो। यहां पुट कर दो, a की जगह कितना 2, a की जगह 2 पुट करो, इस लिमिट को सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो यही बता देता हूं। l की वैल्यू क्या आएगी? 2 सेकंड में निकालो ना, जल्दी निकालो बेटा, आंसर निकालो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, हम a की जगह अगर 2 पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू a मतलब 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब इसको फिर से एक बार रेशनलाइजेशन मारो। जैसे इसका रेशनलाइजेशन मारोगे तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर कट जाएगा ऊपर नीचे। ध्यान से देखो, ये जैसे ही कैंसिल हुआ, अब यहाँ पे पुट कर लो। अब x की जगह 0 तो गया 2 प्लस 2 4 का पावर कितना हो गया? कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये 4 देखो यहाँ गायब है। इनवर्स में ऐसा क्वेश्चन किया हुआ जो उसमें यूज हो ना, ऊपर देखो ना क्या दिया हुआ है। थोड़ा r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो। जो क्या कहा इस क्वेश्चन में, सिग्मा r इक्वल टू, r की वैल्यू 1 पुट करता हूं, सो दिस विल बिकम साइन इनवर्स बीटा 1 प्लस साइन इनवर्स बीटा 2 प्लस साइन इनवर्स बीटा 3 अप टू
साइन इनवर्स बीटा के, और ये दिया हुआ दिस इज इक्वल टू के पाई बाई 2, सो दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 अप टू पाई बाई 2, हाउ मेनी टाइम्स, बोलो, के टाइम्स। तो इसको पहले मैंने बाइफरकेट करके लिख दिया। अब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है बताइए? यस, बट साइन इनवर्स एक्स लाई बिटवीन -1 to 1 कि minus pi by 2 pi by 2? It lie between minus pi by 2 to pi by 2. So the maximum value of sine inverse is pi by 2. तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी की वैल्यू को आप पाई बाय 2 से कम मान लोगे, मान लो किसी को आप पाई बाय 2 से कम मान लो, पाई बाय 4 मान रहे हो, तो बचे हुए पाई बाय 4 को बैलेंस करने के लिए दूसरे को पाई बाय 2 से ज्यादा मानना पड़ेगा, दूसरे ज्यादा सपोज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि आप पाई बाय 2 से ज्यादा वैल्यू तो ले ही नहीं सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि आप पाई बाय 2 से कम भी वैल्यू नहीं ले सकते हो। मतलब ये साइन इनवर्स एक्सटी सभी साइन इनवर्स की वैल्यू केवल पाई बाय 2 ही पॉसिबल है, ठीक है ना? सो ईच साइन इनवर्स एक्स, therefore each sin inverse beta r equal to pi by 2, therefore beta r equal to sin pi by 2 and sin 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 0। चलो मैं a को डिफाइन कर देता हूँ, सिंपल सी बात, ठीक है ना? इसी को थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, इतना काय पड़ना है, दिस मच माइनस के कर देता हूँ, a को चेंज कर देता हूँ, दिस मच माइनस के, ए ही चेंज कर दिया, ठीक, चलने दो इसको क्योंकि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। तो ए की वैल्यू ध्यान दो, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 1 1 1 कितने बार? के टाइम्स, और 1 की पावर आर करोगे, ठीक है ना? b1 की पावर आर मतलब 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, जितना इंडेक्स है उतनी पावर करोगे अप टू 1 की पावर के, दिस मच -1 माइनस के, तो जाएगा k माइनस के, ये हो गया 0। मैंने a का डेफिनेशन बदल दिया। अब x टेंड्स टू a और a की वैल्यू मेरी क्या आ गई बच्चे? 0 आ गई। अब लगाइए इस पे लिमिट, अब लिमिट बन गई तुम्हारी, लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2x की पावर 1/4 अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ ये लिमिट कैसे निकालोगे? बेटा ये इस क्वेश्चन के अंदर ही करेक्शन कर लो, दिस होल क्वांटिटी माइनस के कर दो। अब यहाँ पे एक नई समस्या तुम्हारे लिए सामने आ गई। क्या आ गई? यहाँ पावर 1/3 है, यहाँ पावर 1/4 है। अभी तक क्या था भाई? यहाँ भी रूट था, यहाँ भी रूट था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, रैशनलाइज कर दिया। अब यहाँ क्या करोगे? अच्छा, दूसरी एक और चीज, 1/3 के अंदर की क्वांटिटी और इसके अंदर की क्वांटिटी दोनों डिफरेंट है। अगर बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि पावर 1/3 1/4 है और बेस उसका सेम है, तो उसको आप इन दोनों का एलसीएम ले लो 12, इस क्वांटिटी को t की पावर 12 पुट कर देते। जो बोल रहा समझ में आया? अगर ये दोनों बेस सेम होता, मान लो ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता, तो मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t की पावर 12 पुट कर देता हूँ, तो ये दोनों पावर कैंसिल होके नॉर्मल पावर बन जाती, लेकिन वो भी नहीं कर पाऊंगा। अब यहाँ क्या करूंगा? एनीवन? अब देखिए, अब यहां मैं लगाऊंगा एक थ्योरम जिसका नाम है, यस, किसी को याद आ रहा क्या लग सकता है इसके अंदर? देख के बताओ, जल्दी बोलो। जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स क्या होती है ये? ध्यान से सुनो। 1 प्लस एक्स की पावर n, where n is any index. Any index means
एन अब आपका कोई नेगेटिव या फ्रैक्शन हो सकता है। अगर एन पॉजिटिव इंडेक्स था, तुमने पॉजिटिव इंडेक्स पढ़ा है, एन इंडेक्स तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, अगर पॉजिटिव इंडेक्स था तो क्या होता था, इसका एक्सपेंशन n+1 टर्म पे जाके रुक जाता था। जैसे मान लो क्यूब होगा तो उसमें 4 टर्म आएंगे, 10 होगा तो उसमें 11 टर्म आएंगे। पॉजिटिव इंडेक्स है तो एक जितना पावर होता है उससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म तक एक्सपेंशन जाके स्टॉप हो जाता है। एनी इंडेक्स में पावर नेगेटिव हो सकता है, पावर फ्रैक्शन हो सकता है, और इस केस में इसका एक्सपेंशन अप टू इंफिनिटी जाएगा। और एक और चीज कंडीशन है इसके अंदर अप्लाई होने की, ये जो x का जो मॉड होगा दैट मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। और जो इसका फर्स्ट टर्म होगा, कंडीशन ध्यान रखो, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट शुड बी 1। एनी इंडेक्स अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टर्म +1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकेंड टर्म का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए। पावर n कैन बी n बिलोंग टू व्हाट, एनी रियल नंबर। पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, n कैन बी नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन। इसके लिए ये थ्योरम क्या कहती है, कुछ नहीं कहती। 1 प्लस, वहां क्या पढ़ा था, 1 प्लस NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स, 1 लिख दो। NC1 की वैल्यू लिख दो बच्चे nx, NC2 की वैल्यू लिख दो n इंटू n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। NC3 की भी वैल्यू लिख दो, कॉम्बिनेशन मत लिखो, उसकी वैल्यू लिख दो। This process will go up to infinity. This is the binomial theorem for any index. ज्यादातर ये थ्योरम पहले टर्म या दूसरे टर्म पे से आगे अप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर तक अप्लाई कर लेंगे अपन। जब भी हम इस प्रकार का एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, सुन लो ध्यान से, जब भी हम इस प्रकार का एक्सपेंशन अप्लाई करते हैं, हमेशा इसका ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर की जो पावर होती है, कौन पावर है यहाँ पे, स्क्वायर है ना, ऊपर भी एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंशन को यूज किया जाए, ऊपर भी एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंशन को यूज किया जाए, ये कोशिश करेंगे हर जगह। चलिए अब लगाना चालू करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, लेट अस सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म 1 है, बिल्कुल चाहिए था। दूसरा टर्म का मॉड 1 से छोटा होना चाहिए था। ये क्लियर दिख रहा है कि x की वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रही है, 0 नहीं है लेकिन 0 पे अप्रोच कर रही है, तो ये तो 0.001 है कुछ, ये तो ऑलरेडी 1 से छोटा है। पावर फ्रैक्शन होना चाहिए था, नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, बिल्कुल है, एन इंडेक्स लगा दिया। कहां तक लगाना है, एक्स स्क्वायर है तो कोशिश करता हूँ एक्स स्क्वायर तक लगाता हूँ, या जहां तक जब ये अंदर एक्स स्क्वायर दे देगा तो एक्स स्क्वायर तक रोक दूंगा। 1 प्लस n, n है 1/3 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, रोक दो, स्टॉप, माइनस, ठीक। एक्स स्क्वायर जैसे ही आएगा इसको अप्लाई करना मैं रोक दूंगा। अब यहां पे अप्लाई करो, सॉरी ये माइनस, यहां पे अप्लाई करो 1 प्लस n इंटू एक्स, n क्या है 1/4 इंटू एक्स माइनस 2x, प्लस अभी एक्स स्क्वायर नहीं आया, प्लस n इंटू n माइनस 1, सो 1/4 इंटू 1/4 माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है तुम्हारे पास यहाँ पे -2x, सो -2x का होल स्क्वायर। आगे जाने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आपको आंसर मिल जाएगा। 2-3 छोटी छोटी बातें मिलाई थी, एक करेक्शन भी हो गया उसमें, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। नोट डाउन कर लो जल्दी। पावर में वो, यहाँ पावर में 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 1/3 है, 1/3 है, तो एक तो आप लगा सकते हो बाइनोमियल ऑफ एनी इंडेक्स, कर सकते हैं वैसे, आपको दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया, अभी जो अपन ने ऊपर किया कि लिमिट x टेंड्स टू 2। ध्यान से देखो बच्चों, आपको कोई डाउट आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। ना ध्यान दो, अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो x + 7 की पावर 1/2,
माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3 की पावर 1/2। इसमें x के बारे में मालूम नहीं है लेकिन मुझे, चलो देखता हूं। x प्लस 6 की पावर 1/3 माइनस 2 इंटू 3x माइनस 5 की पावर मेरे पास होगी 1/3। पहली बात, पहला टर्म 1 चाहिए और दूसरा टर्म 1 से छोटा चाहिए। तो देखो x तो 2 के पास जा रहा है, तो अगर ये 2 के पास जा रहा है x, तो 2/7 1 से छोटा, तो 7 कॉमन लेना चाहिए यहां से। यहां से देखो x 2 के पास जा रहा है, तो यहां से कॉमन अपने को लेना पड़ेगा 2x, तो ये 4 के पास चला गया ना, 2x लेना पड़ेगा यहां से कॉमन, अगर बाइनोमियल में लगाऊंगा तो। यहाँ पे तो 6 कॉमन लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर ध्यान दें तो 3x कॉमन लेना पड़ेगा। तो बाहर फिर पावर में x की पावर 1/3 और x की पावर 1/2 बचा ही रह जाएगा, तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिखा। बेटा यहाँ तो 7 लेने से काम बन रहा है, क्योंकि यहाँ ये 2 के पास जाएगा, 1.9 है मान लो, 1.9/7 है ना। लेकिन यहाँ पे जब मैं 2x कॉमन लूंगा तो ये 2x कॉमन लूंगा तभी ये 3/4 के पास मिलेगा, तो ये 1 से कम होगा, 1 से कम सेकेंड टर्म होगा तभी बायनोमियल लगेगा। तो बहुत फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म कॉमन लेना पड़ रहा है, तो फिर जिससे मैं बचना चाह रहा था वो तो वापस करना पड़ जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और क्या कर सकते थे, सोचो। इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी मजेदार और इंपॉर्टेंट बात दिख रही है कि इसमें पावर जो न्यूमरेटर में 1/2 1/2 और यहाँ पे 1/3 1/3 है। पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में अलग अलग फ्रैक्शनल पावर थी, तो मेरे पास बायनोमियल की मजबूरी थी। इसके अंदर बायनोमियल की मजबूरी नहीं है, कुछ और भी किया जा सकता है। बताइए क्या किया जा सकता है। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, n a टू दी पावर n माइनस 1। क्यों भाई, ये लगाऊं या इसको रैशनलाइज करूं और इसमें a क्यू माइनस b क्यू का फॉर्मूला लगाऊं? नयोनिका इज वेरी करेक्ट, बहुत बिल्कुल करेक्ट है नयोनिका। देखिए, इस ए क्यू माइनस बी क्यू या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह अगर ये फॉर्मूला लगा पाओ तो बहुत ही अच्छा होगा, इसे फटाक से आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले के लगाने के लिए एक चीज ध्यान रखना है, ये दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और पावर सेम होनी चाहिए। ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए, पावर आपका सेम होना चाहिए, और इनका कोफिशिएंट भी 1 चाहिए। ध्यान से देखिए, यहाँ कोफिशिएंट 1 नहीं है, यहाँ कोफिशिएंट 3 है, यहाँ कोफिशिएंट 2 है। अब इस 3 का क्या करूं? एक जगह प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोफिशिएंट 1 नहीं है। कोफिशिएंट 1 कैसे बनाऊं, सोचो। सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल काम है। अरे भैया 3 को इस रूट के अंदर भेज दो ना, रूट के अंदर दे दो या क्यूब रूट के अंदर दे दो, तो क्या बचा अब? x प्लस 7 की पावर 1/2 माइनस 3 को अंदर दे दिया, तो इसको रूट के अंदर गया तो 9 पहुंचा, ये हो गया 18x माइनस 9 पहुंचा तो 27 की पावर 1/2 अपॉन x प्लस 6 की पावर 1/3 माइनस 2 को अंदर दीजिए तो 2 क्यूब मतलब 8 पहुंचा, तो 8 इंटू 3 24x माइनस 40 की पावर 1/3। लिमिट में कैलकुलेशन ही तो सीखना है बेटा, बाकी आप एलोस्पेटर लगा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तो एक काम तो कर दिया, कोफिशिएंट 1 1 बना दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगला सोचो कि पावर भी सेम है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके नीचे x माइनस ए चाहिए और इसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, अंदर भी x और a की पावर 1 होनी चाहिए। इसका डिफरेंस चाहिए। इसका डिफरेंस क्या है? क्या इसका डिफरेंस x माइनस 2 आ रहा है? ये चेक कर, इसका डिफरेंस निकालो, देखो x माइनस 2 आ जाएगा। इसका डिफरेंस निकालो, ये देखो 46 हो रहा है और ये 23 हो रहा है, x माइनस 2 आ जाएगा।
समझ में आ गई बात मेरी? ठीक, अब इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मेट पकड़ में आ गया? अगर न्यूमरेटर में पावर सेम है, डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो अपन इस फॉर्मूले को बहुत जगह अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर? और अगर पावर डिफरेंट है, फ्रैक्शन में पावर और डिफरेंट है, तब तो बाइनोमियल के अलावा कोई और मेरे पास तरीका नहीं बच रहा। इसकी लिमिट को मैंने एल कहा है, तो एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। यहां एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम आपके पास आएगा, एक्स क्यूब से बाद में डिवाइड कर दूंगा, वो तो एलसीएम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो आएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस बी एक्स, और ये इधर मल्टीप्लाई हो गया इंटू एक्स क्यूब भी हो गया। ये हो गया 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स। इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए, अब एक बात ध्यान से सुनिएगा मेरी बात का, बहुत बात ध्यान से सुनना। एक्सी का 0 पुट करने पे अगर 0/0 मिलेगा, तभी लिमिट आपकी फाइनाइट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है ना? तो लेट अस चेक इट, हमें 0/0 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी चेक करना कि कौन सी क्वांटिटी 0 बनाने में पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो क्वांटिटी 0 बनाने में पार्टिसिपेट कर रही है, उसी को लिमिट के अंदर रखना है। बाकी क्वांटिटी आप चाहो तो लिमिट से बाहर निकाल सकते हो, उसकी वैल्यू रख के, या अंदर रहने दो, लास्ट में आप पुट कर देना। स्कूल लेवल में हम कहते हैं कि भाई लिमिट को एक बार अप्लाई करना होता है, इसलिए उसको अंदर रहने दो। अब 0 कौन बन रहा, 0 कौन नहीं बन रहा, उस पर ध्यान देते हैं। चलो 0 पुट करते हैं। 0 पुट किया 1 बन गया, यहाँ 0 पुट किया 1 बन गया, यहाँ 0 पुट किया 1 बन गया। ये माइनस ने 0 बनाया, यहाँ 0 इस माइनस ने बनाया। ठीक, तो ये माइनस के साथ पूरा टर्म अब न्यूमरेटर का रहेगा लिमिट के अंदर। डिनोमिनेटर में किसने 0 बनाया? 0 पुट किया एक्स क्यूब ने 0 बनाया। इसने 0 नहीं बनाया 1 बनाया, इसने 0 नहीं बनाया 1 बनाया। ये दो क्वांटिटी जो थी, ये क्वांटिटी ने 0 बनाया, इन क्वांटिटी ने 0 नहीं बनाया। तो जिस क्वांटिटी ने 0 नहीं बनाया, उसको लिमिट के अंदर रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। उसको आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? x की वैल्यू 0 रखोगे, और 0 रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बाहर निकाल लो। चलिए 0 रखता हूं, वैल्यू क्या आई 1, तो √1 बाहर। वैल्यू 0 रख दी, वैल्यू क्या आई 1, तो भाई साहब 1/1 इंटू √1, 1 ही है वो, तो बाहर हो गया। अब एक चीज और तुमने सीख ली कि जो क्वांटिटी 0 बनने में पार्टिसिपेट करती है लिमिट के अंदर, उसी को रखना है, बाकी को बाहर निकाल देना है। जो 0 बनने में पार्टिसिपेट ही नहीं करती, तो उसको अंदर रख के काहे को अपना सर दर्द करेंगे अपन। चलिए यहां चलते हैं। अब नीचे कौन बनी? नीचे मिली एक्स क्यूब, ऊपर आ जाइए 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स। अब क्लियर दिख रहा है कि इस माइनस को हटाने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करना तो भारी दिख रहा है मुझको, तो मैं फिर यहां लगा रहा हूं बाइनोमियल। बाइनोमियल लगा सकता हूं, क्यों? फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म का x कहां अप्रोच कर रहा है? 0 पे, जो कि आपका 1 से कम है। ठीक है, और पावर 1/2 है, तो बाइनोमियल का टर्म लगाऊंगा कहां तक? जहां जब तक कि क्यूब ना मिल जाए। ठीक, बाइनोमियल अप्लाई करिए, सॉल्व कर दिया, आ जाएगा आंसर। कैसे सॉल्व करोगे? ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब बाइनोमियल लगेगा कहां तक? बाइनोमियल जब तक कि प्रोडक्ट में क्यूब ना मिल जाए। 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स। अब बाइनोमियल 1 प्लस n इज 1/2, 1/2x प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? और एक और टर्म लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, क्यूब वाला भी, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 100।
3 टर्म लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब ये 1 इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो यहां से भी टर्म मिलेगा। बोले सर ये क्या कैलकुलेशन बढ़ा दिया आपने? हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि बेसिक कैलकुलेशन तो ठीक है, जहां लिमिट में कैलकुलेशन ही तो सीखना है। बेटा मैंने क्यूब तक क्यों एक्सपेंड किया वो सोचिए, क्योंकि नीचे एक्स क्यूब है। एक्सपेंशन जब भी लगाओगे डिनोमिनेटर की जो पावर है वहां तक का एक्सपेंशन लेना है, वो टर्म क्रिएट होने चाहिए पूरे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर की पावर एक्स क्यूब है तो मैंने बायनोमियल लगाया क्यूब तक। ठीक है, क्लियर? अब मेरे बात का जवाब दे दो, एक चीज का जवाब दे दो क्या। इसके बाद आप सॉल्व करोगे, मैं बता रहा हूं। 1 अपॉन एक्स क्यूब आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में 1 अपॉन एक्स क्यूब अलाउड होगा क्या? लिमिट क्या चाहिए? एग्जिस्ट चाहिए। एग्जिस्ट चाहिए मतलब इसका अल्टीमेटली 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है। बारीकियां समझिए, यही चीजें हैं जहां बच्चों को ध्यान नहीं रहता और वो गलतियां करते हैं। और देखो आईआईटी में 2-3 बार इस पे क्वेश्चन पूछा उसने, अभी ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे उसमें यही उसने कलाकारी कर रखी है। तो अब ये बताओ कि अगर मान लो ऊपर 1 होगा, सुनना ध्यान से, ऊपर 1 होगा नीचे एक्स क्यूब होगा, तो क्या ये लिमिट 0/0 के अंदर हो सकता है क्या? अरे जवाब चाहिए। हो सकता है नहीं हो सकता है? ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर 1 है और नीचे एक्स क्यूब है तो ये तो 0 की तरफ जा रहा है, तो ये तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, अगर ऊपर x और नीचे एक्स क्यूब है, ये भी पॉसिबल है क्या? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, और फिर जब x की वैल्यू 0 लोगे तो फिर ये इन्फिनिटी भाग जाएगा। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब है तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर 1 अपॉन एक्स देगा, और जैसे ही 0 लूंगा 1 अपॉन 0 फिर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी भाग जाएगा। ये इसको 0/0 बनने ही नहीं देगा। अच्छा, तो क्या एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब अलाउड है क्या? यस, ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही एक्स टेंड्स टू 0 लोगे 0/0 का फॉर्मेट बन जाएगा, और यही आपको लिमिट की वैल्यू भी देगा। अच्छा, क्या x4 अपॉन एक्स क्यूब अलाउड है क्या? x4 अपॉन एक्स क्यूब, हाँ सर बिल्कुल अलाउड है। क्यों? कैंसिल होने के बाद क्या देगा? x देगा, और 0 पुट करने पर 0 बन जाएगा। तो ऊपर की पावर अगर नीचे से बड़ी है तब तो चिंता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक सब 0 बन रहे हैं इस लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो उसमें कोई चिंता नहीं करना है, और इसीलिए मैंने देखो इस डिनोमिनेटर की पावर से ज्यादा पावर लिखी भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप सब 0 है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे वो बड़ी पावर अपने आप सब 0 है, वो मेरे लिमिट को कभी इफेक्ट करेंगे ही नहीं। कौन इफेक्ट करेगा? ये जो बराबर पावर वाला इफेक्ट करेगा, ये तो लिमिट की वैल्यू निकाल के देगा, और उससे कम पावर वाले मेरे लिमिट को एग्जिस्ट करने नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब मैं इसका एलसीएम लूंगा उसके बाद इसके न्यूमरेटर में केवल कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। तो जितना कांस्टेंट टर्म होगा, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा, यहां लिख रहा हूं मैं, उसको 0 पुट कर देना। ऊपर x का टर्म भी नहीं होना चाहिए, तो जो कोफिशिएंट ऑफ x न्यूमरेटर, ये सब न्यूमरेटर से ढूंढना है बेटा, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा उसको 0 होना चाहिए। ऊपर एक्स स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, ये भी इंफिनिटी बना रहा है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो भी 0 होना चाहिए। ऊपर एक्स क्यूब, हाँ ये अलाउड है, तो भाई साहब ये जो एक्स क्यूब ऑन एक्स क्यूब होगा ये तो लिमिट होगी। तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा डिवाइडेड बाय जो भी नीचे का लिमिट आएगा, जो भी नीचे एक्स क्यूब का आएगा, यही आपकी लिमिट एल होगी। तो जब इसको 0 पुट करोगे और इससे लिमिट निकालोगे तब जाके आपको ए बी और एल की वैल्यू मिल जाएगी, उसको यहां सॉल्व पुट करो। तो क्वेश्चन देखने में तो बड़ा छोटा सा है,
ब्रैकेट ओपन करके बकायदा सबके कांस्टेंट टर्म निकालो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालो, एक्स स्क्वायर निकालो और एक्स सबको जीरो पुट करो, और जो क्यूब वाला कोफिशिएंट होगा एक तो देखो एक्स क्यूब से मिलेगा 1 के साथ, और एक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा, तो ये दोनों से जो मिलेगा वो एल हो जाएगा। अब एबीसी निकालो, सब वैल्यू पुट करो और यहाँ पुट करो तो आंसर मिल जाएगा। चलो थोड़ा इन्फिनिटी वाले कुछ क्वेश्चन ले ले। तो आज मैंने फ्रैक्शनल पावर वाले बहुत सारे कहानी कवर कर ली, अब इसमें आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में आपका ये मैटर ही पूरा डेवलप करने में बहुत समय लगता है, उसको अरेंज करने में, जबकि मेरा मैक्सिमम मैटर तो मेरा फीडेड है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ किसको डालना है। अब आ जाओ, इन्फिनिटी वाला केस तो बता ही दिया था मैंने, कैसे करना है क्या करना है आपको मालूम ही है। चलो एक कॉन्सेप्ट फिर से इन्फिनिटी वाला बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर सेम है, पहली बात इन्फिनिटी वाले केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर सेम है, ठीक है, तो उसका कोफिशिएंट ही आंसर होता है। पहले तो देखो क्या ऊपर नीचे का कोफिशिएंट सेम है? सर नहीं है, ऊपर का ज्यादा है नीचे का कम है, तो नेचुरल सी बात है ऊपर एक एन बचेगा, बताया था लास्ट, याद करो। तो एन बचेगा, तो एन बचे नहीं, ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। क्या ऊपर नीचे कोफिशिएंट सेम है? नहीं है, ऊपर का ज्यादा है नीचे का कम है, तो ऊपर तो एन बच जाएगा ना डिवीजन करते ही, तो ऊपर एन बचेगा, तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी एन स्क्वायर और यहाँ भी एन है, फिर ऊपर एन बचेगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और बीच में क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इसकी लिमिट तो इन्फिनिटी होगी। इसकी लिमिट तो माय डियर इन्फिनिटी हो गई, आया ना, बोलो, इसकी लिमिट हो गई ना इन्फिनिटी। अच्छा अब बीच में कर दो माइनस, अब आंसर दो। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है डेफिनेटली, अब बन गई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब बन गई इनडिटरमिनेट फॉर्म, अब आंसर दो। ऊपर नीचे की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही आंसर देगा, ध्यान रखना। चलो ध्यान दो, नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट निकाल रहा हूं, उससे कम पावर में मुझे इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 10 NQ, उसके नीचे का टर्म लिखने का मुझे कोई मतलब ही नहीं, फॉरगेट अबाउट इट। ऊपर क्या आ रहा है, एलसीएम लूंगा तो ऊपर आ जाएगा, देखो ध्यान से 10 n की पावर 4 आ रहा है सर, ये तो ऊपर फिर n की पावर 4 आ गया, तो इन्फिनिटी बन गया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान दो, वेट करो। 10 n की पावर 4 आया, और यहाँ एलसीएम लो, ये देखो ये आ गया माइनस, ये भी 10 n की पावर 4, और बीच में माइनस लगा दो, 10 n की पावर 4 कट गया। अब क्या मिला, n क्यूब का टर्म ढूंढो। अब n की पावर 4 का टर्म तो कैंसिल हो गया एलसीएम के बाद, अब n क्यूब का कोफिशिएंट देखो, ऊपर आया 2, यहाँ पे देखो n क्यूब कहीं मिल रहा है क्या? यहाँ पे n क्यूब कहीं मिल ही नहीं रहा, देखो यहाँ कहीं n क्यूब नहीं मिल रहा है, मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो 2/10, सो 2/10 मतलब 1/5 आंसर हो गया। सेकंड टर्म में तो n क्यूब मिलेगा ही नहीं, n4 मिलेगा या n स्क्वायर मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा। पूरा नहीं लिखना है बेटा, पूरा कल लिख के बता दिया मैंने। आंसर कौन देगा इन्फिनिटी में? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में आंसर कौन देगा? कौन देगा आंसर? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत क्वेश्चन ओरल बनाएगा ये। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में x टेंड्स टू इन्फिनिटी में आंसर देगा हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट। ढूंढिए, बताइए इस x की पावर क्या है, इस वाले x की पावर जल्दी बोलिए। इस वाले x की पावर तो 1/2, इस वाले x की पावर बोलिए, इस x की पावर 1/3, इस x की पावर बोलिए, इस x की पावर 1/5। अब डिनोमिनेटर में x की पावर ढूंढिए, इस x की पावर बोलिए, इस x की पावर है 1/2, बोले 3 कोफिशिएंट है, मैं x की पावर पूछ रहा हूं, इस x की पावर बताइए, इस x की पावर है 1/3। क्या ये सबको क्लियर हुआ? आप अपना आंसर भेज सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन? इन सब में सबसे बड़ा कौन? इन सब में सबसे बड़ा तो 1/2,
तो जो 1/2 है और ये जो 1/2 है, ये न्यूमरेटर से और ये डिनोमिनेटर से, ध्यान रखना, मैं ऑब्लिक करके कर दे रहा हूं। ये न्यूमरेटर कोएफिशिएंट है, डिनोमिनेटर कोएफिशिएंट है। ये जो 1/2 है न्यूमरेटर वाला और ये जो 1/2 है डिनोमिनेटर वाला, बस यही आंसर देंगे, इन्हीं का कोएफिशिएंट आंसर होगा, बाकी कुछ आंसर में नहीं आना चाहिए। न्यूमरेटर में 1/2 कहां से मिला? इस रूट से मिला, तो आंसर हो गया 2। डिनोमिनेटर में 1/2 कहां से मिला? इस पहले वाले रूट से मिला। इसका कोएफिशिएंट कौन है? 3, तो √3। x की जगह n+2 रख दो, तो न्यूमरेटर में क्या हो गया देखो, n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में देखो n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल माइनस n+1 फैक्टोरियल। अब n+1 फैक्टोरियल देखो कॉमन हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा n+2 + 1, तो ऊपर बचा n+3 और नीचे बचा n+2 - 1, नीचे बचा n+1 और लिमिट क्या है? n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर n का कोएफिशिएंट है 1। सिंपल क्वेश्चन था, बस फैक्टोरियल देख के बच्चे घबरा जाते हैं इसलिए दे दिया। अरे x टेंड्स टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, क्या देखना है? हाईएस्ट पावर। न्यूमरेटर में कौन? न्यूमरेटर में कौन? x। डिनोमिनेटर में देखो x³ की पावर 1/3, यही वाला, तो ऊपर x का कोएफिशिएंट -2, नीचे 8 की पावर 1/3, ये आएगा ना भैया। 8 का क्यूब रूट कौन लेगा? तो ऊपर क्यूब रूट नहीं लिया क्या मैंने? ऊपर क्वेश्चन में क्यूब रूट लिया है, स्क्वायर रूट लिया कि नहीं लिया? ये √3 लिया कि नहीं लिया? 3 थोड़ी लिया मैंने, ध्यान से देखो। 3 लिया क्या मैंने? 3 नहीं, रूट भी लिया साथ में उसके, ठीक है? वो गलती ना करें, उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। इसका कोएफिशिएंट -2, इसका कोएफिशिएंट, ये भी पावर 1 बनेगी क्यूब रूट लेने के बाद, बनेगी ना 1, क्यूब रूट ले लोगे तो कोएफिशिएंट क्या है? 8 की पावर 1/3 प्लस इस पे लिमिट लगा लो, तो ये तो हो गया 1/2 की पावर -इंफिनिटी। अब ये क्या होगा भाई? ये तो लिमिट लगाऊंगा तो नीचे आके 2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगा। और पिछली क्लास में बताया था जब बेस 1 से बड़ा होता है तो उसकी पावर इंफिनिटी होती है, तो ये तो ऑटोमेटिक 0 बन गया। तो ये आंसर हो गया -2/2, 8 का क्यूब रूट 2 आएगा ना, प्लस 1/इंफिनिटी, तो हो गया -1 + 0, रिजल्ट इज -1। सब लोग डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो। अरे वाह, डिनोमिनेटर तो पूरा सेम है यार। डिनोमिनेटर डिफरेंट होता तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता, लिमिट में आएगा ये। अभी डिनोमिनेटर का सब डिफरेंट हो गए ना, तो क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल से बनेगा। लूंगा, लिमिट में ही ले लूंगा मैं, चिंता मत करो, यहां से नहीं बनेगा। यहां तो डिनोमिनेटर सेम हो गया, बहुत अच्छी बात है। मैंने क्या बोला था? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लो, खत्म क्वेश्चन। ऊपर आया 1 + 2 + 3 अप टू n, और 1 + 2 + 3 अप टू n का फॉर्मूला तुम सभी जानते हो, n × n + 1 / 2 अपॉन 1 - n²। ऊपर n² का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट 1/2 और नीचे -1, आंसर हो गया -1/2। इंफिनिटी वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चाहिए। एलसीएम लिया, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बना, हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट देखा, क्वेश्चन खत्म। If this limit is 2, then find a n। भाई ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, एक्सपोनेंशियल, लॉग लिमिट, ये सब थोड़ा एक बार अच्छे से रिवाइज करके आ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैलकुलेशन अच्छा खासा रहेगा। जैसे 11th क्लास में सिंपल लगाया था वैसा नहीं रहेगा, वो तो थोड़े बहुत रहेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी रहेंगे। चलो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा दूं आप सभी को। ऐसे कॉन्सेप्ट तो वही है जो भी अपन ने 0 पे किया था। x टेंड्स टू 0 पे जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे जैसे उसका उल्टा कॉन्सेप्ट लेना। देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, एलसीएम ले लूं। ऊपर x³ + 1 - ax + b
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये फाइनाइट मिल गई है। लिमिट फाइनाइट कब मिलेगी? इन्फिनिटी वाले केस में हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है, ध्यान रखना, है ना, ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट आंसर देगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखते जाओ। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर अब ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये हो गया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब 1 माइनस ए प्लस, देखो ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर का टर्म मिला और यहाँ पे सॉरी हाँ एक्स स्क्वायर का टर्म मिला, एक बी एक्स स्क्वायर मिला। ठीक है, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर, और कहीं एक्स स्क्वायर तो मिल ही नहीं रहा। फिर एक अपने को मिल गया माइनस ए एक्स मिल गया, और एक अपने को मिल गया प्लस 1 माइनस बी, ये टर्म मिल गया। दिस इज इक्वल टू। अब मेरे क्वेश्चनों का जवाब देना है आपको। लिमिट इन्फिनिटी का है, इन्फिनिटी लगी है लिमिट में, अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, लिमिट इन्फिनिटी पर है और उसका लिमिट का वैल्यू एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट से ही मिला होगा। डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर की भी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर से ही ये रिजल्ट आएगा। अब ये एक्स क्यूब या रखूं या नहीं रखूं, ये सोचना है। एक्स क्यूब रखूं या नहीं रखूं, ध्यान से देखो, अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ऊपर एक्स बच जाएगा, और एक्स बचते ही मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो ये पूरा लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं लिमिट की वैल्यू फाइनाइट चाहिए, इसका मतलब ऊपर एक्स क्यूब का टर्म नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जितनी पावर है हाईएस्ट, इससे बड़ी पावर ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर ये नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, वो 0 होना चाहिए। ठीक, अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ए की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये तो 0 हो गया, ए की वैल्यू 1 के लिए हटा दीजिए, भूल जाइए अब इसको, ये तो खत्म, इसका काम खत्म हो चुका है। अब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर का, वही आपको इस लिमिट की वैल्यू देगा। इस लिमिट की वैल्यू मिलेगी माइनस बी, और इस लिमिट की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है? 2, तो b इक्वल टू -2। ये आपके ए और बी की वैल्यू आ गई, सिंपल सा काम। तो a1 b-2, ऑप्शन सी हो गया। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, बस आज का आखिरी क्वेश्चन।